इसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, शमीम, आप शमीम बोल रहे हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी, रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा, रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस खुशी दिन आपने कॉल वलीमे किया। में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो हम इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतकाब याद आ गया। मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब तो शादी किए हैं, जब तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। अब कहाँ दूर सब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया। कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं, सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई शमीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे। कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है। उन्होंने कहा भाई शमीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसर के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 रस्म का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ, हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं। समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। कर रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए। 1 नंबर के क्या है, शादी मने कर दिए हैं। इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं। दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है। सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बकचोदीपना मचा के रखे हैं। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी हमको 4 समझना नहीं है। बहुत देर से अपना हमको कल उसको भेज दीजिए। चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई, सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या, रुकैया को भेजिए। उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? पक्का कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी, मैं न्यूज से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हो। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा। टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार। आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हो। हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा
फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन है और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं एक सेकंड, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से सामने है। आजा आजा आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं, और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए। लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट पराग? क्या वाज दिस? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? सुधीर? सॉरी, हु इज दिस? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता है, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो, वी हैव एक्सपर्ट। मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो, या पराग, हाय, दिस इज मोहित, जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं।
राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए। Let's- इसको 4 से 5 घंटा, 4 से कभी कभार 5 6 ओके घंटे भी हो जाता ओके है। ओके लेट्स से सुबह- आप 5 घंटे सुबह और शाम दोनों। जो सुबह और शाम दोनों ओके हाँ जी। ओके नाउ आई टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल और सर मोबाइल यूज करता हूँ, सुबह उठते ही मोबाइल? जैसे ओके WhatsApp देखता हूँ ओके और, ओके 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 दोपहर को भी। नाउ आई टेल यू पराग, वेयर योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स। हाँ हाँ सर, है बिल्कुल अभी है। ओके मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज के बस लिए? इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेकर 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित आपने कहा तो सही है, तो मैं करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवीद। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की। नवीद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो दीदी। हेलो दीदी, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। अब मैं पूरे घर पे गैस जलाऊंगी और हेलो तुम्हारे मम्मी पापा बेटा, पूरे घर में रोशनी हो जाएगी यार। नहीं बेटा, आपको कुछ हो जाएगा। नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। यहाँ पे माचिस से मैं उसको जला चाहिए। मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा आ गए। पापा से बात करो, अपने पापा से बात जाओ यहाँ से, जाओ इधर तो माचिस। यार आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस फैस, क्या यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो इसको मैंने अभी डांटा। जिंदगी खत्म हो जाती, आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस अरे पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है, पागल हो गए आप क्या? नहीं, वो बच्ची है ना, आई एम सॉरी, उसको पता नहीं था। आप तो बड़े हैं ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना, आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। भावना, पिछले 4 सालों में 2 बार आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर ले। भावना, ये बच्ची कुछ नहीं कर रही थी। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपका जब इतना लंबा चौड़ा मेल पड़ा था ना, मैंने 26 साल के होने के बावजूद लास्ट ईयर आपने एक कोशिश करी, और अभी हाल फिलहाल में आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर ले। आपको अंदाजा हो गया ना कि एक बच्ची जब आग के पास जा रही थी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी, तो आपको खूब मालूम था कि इस जिंदगी की अहमियत क्या है और इसको कितनी तकलीफ होगी, और जिंदगी खत्म तो सब कुछ खत्म। ये अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया था आपने उस वक्त जब कोशिश करी? भावना, ये कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे लड़के की वजह से खुदकुशी कर रही हैं जिस लड़के को परवाह भी नहीं है आपकी। वो आपको वक्त तक नहीं देता और आप उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर रही हैं। चलिए मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप खुदकुशी कर लेती, क्या लगता है आपको वो लड़का पूरी जिंदगी आपके गम में बैठा रहता? मैं आपको खुल के बताऊं भावना, अगर आप खुदकुशी कर भी लेती हैं, वो लड़का शायद 6 महीने बाद शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। जिंदगी खत्म होगी आपकी और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की। मैं ये मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी आ गई थी कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी। अब आप इनकी बात सुन लीजिए जिनसे मैं बात करा रहा हूँ। अगर आपकी परेशानी इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी थी तो आपने तो खुदकुशी करने का सोचा था। इन साहिबा को तो पता नहीं क्या कर लेना चाहिए था। हाँ मंजू, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? 6 साल पहले हम बंगाल में रहते था, तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया। इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी? आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं? वो ना क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार तो सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा, तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी दिन में इसे रह रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, इतना मुश्किल टाइम बिताया मैंने।
6 साल हो गया मेरा तेजा फेंका है मेरा ऊपर में मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाती है ना तब भी मेरा शरीर में जलन होती है। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत आपके प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर मेरे को एक बार देख लोगे ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना खुदकुशी कर लूंगी बोली। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा। आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको? प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं, ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता, और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी, आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है। I love my parents. मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग? यार क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव। थैंक यू। ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। सर नमस्कार, वेलकम। जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? न बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ, ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन? कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करिए, पढ़े लिखना है। मैंने अभी देखी बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूंगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये 2 लड़के आ रहे हैं नीचे। ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं सर इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो? ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है? सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, सैंपल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर हाँ ये उतार देते तो हैं। वही दे दो तुम हमें, पहनी भी। या आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 22 68 2268। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई। सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं? थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा से कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना ना चाहेंगे? इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुशर्ट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत है ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये जो बुशर्ट पहन रखी लौंडे ने बुशर्ट, जी सर। इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुशर्टें आ रही बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूने आने लगी और नीचे को आओ।
पतलूने खत्म। जी ये पतलूने जहाँ पे खत्म हुई है इसके साइड में को देखो 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है। ये जो बुसेट बताइए आखिरी दाम क्या है इसका? सर 2200 ही है। एक सेकंड थमाइए जरा, बात सुनिए मेरी ग्राहक। छोटे बहन जी को। लाला जी हाँ जी आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तो पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा देना। 2300 में पूरे? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज दे रहा। हेलो हाँ भैया, जी सर। ये भेज दिए भाई जो बता रहा 2200 की। ओके सर। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.